वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पॉलिस डायलेक्टिक। तो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट इज़ पॉलिटिकल साइंस। ये टॉपिक स्टूडेंट दो तरह के स्टूडेंट को मेनली फोकस करके बनाया जा रहा है। एक तो वो स्टूडेंट जो ऑलरेडी पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के स्टूडेंट हैं, और दूसरे वो स्टूडेंट जो पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट को ऑप्ट करने वाले हैं या फिर ऑप्ट कर चुके हैं, और उनको पॉलिटिकल साइंस के बारे में एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि ये सब्जेक्ट है क्या, इसमें हम क्या कुछ स्टडी करने वाले हैं। तो स्टूडेंट, पहले तो हमें ये जानना होगा कि जो पॉलिटिकल साइंस के पीछे ये एक वर्ड लगा हुआ है साइंस, ये इसके मायने क्या हैं। अगर ये पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट एक नॉन साइंस सब्जेक्ट है तो इसमें साइंस क्यों लगा है, ये आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए। क्योंकि जो साइंस सब्जेक्ट होते हैं जैसे कि केमिस्ट्री और फिज़िक्स, इन सब्जेक्ट में स्टूडेंट क्या होता है, हमारे पास कुछ सर्टन टेक्निक्स होती हैं, हमारे पास कुछ सर्टन मेथड्स होते हैं जिन्हें अप्लाई करके हम एक स्पेसिफिक रिज़ल्ट को अचीव कर सकते हैं। तो क्या पॉलिटिकल साइंस में भी हमारे पास कुछ सर्टन वैल्यूज़, सर्टन टेक्निक्स या कुछ ऐसे मेथड होते हैं जिसकी बदौलत हम एक स्पेसिफिक रिज़ल्ट को अचीव कर पाएँ। तो इन्हीं सब बातों का जवाब आपको इस वीडियो लेक्चर के अंत में मिल जाएगा। तो आप इस लेक्चर में बने रहें और अच्छे से समझने की कोशिश करें कि जो मैं बोल रहा हूँ उसके मायने क्या हैं। तो स्टूडेंट, पॉलिटिकल साइंस समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो वर्ड है पॉलिटिकल, इसके क्या मायने हैं। तो इसके मायने समझने के लिए हमें एक वर्ड की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, वो है पॉलिटिक्स। तो स्टूडेंट, पॉलिटिक्स वर्ड समझने के लिए हमें ये पता होना ज़्यादा ज़रूरी है कि जो ये वर्ड है पॉलिटिक्स, ये आया कहाँ से, इसका ओरिजिन कैसे हुआ। तो इसका ओरिजिन हुआ स्टूडेंट्स ग्रीक वर्ड पॉलिस से। पॉलिस का ग्रीक में क्या मतलब होता है, पॉलिस का मतलब होता है सिटी और स्टेट। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में हम किस चीज़ की स्टडी करते हैं, स्टेट की। क्या अकेले स्टेट की ही स्टडी करते हैं? स्टेट को रन करने के लिए भी तो कुछ होगा ना। तो वो क्या होता है स्टूडेंट, वो होता है हमारी गवर्नमेंट जो स्टेट को चलाती है। तो स्टूडेंट, गवर्नमेंट के भी एक पार्ट होते हैं, इसके एलिमेंट्स होते हैं, जैसे लेजिस्लेचर हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया, ठीक है, और जुडिशियरी हो गया, उनकी भी हम इसमें स्टडी करते हैं। किसमें स्टूडेंट्स, पॉलिटिक्स में। तो पॉलिटिक्स में जब हम एक बात यहाँ पे समझने वाली ये है कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को हम इलेक्ट करते हैं। ठीक है, इलेक्ट कैसे करते हैं, जब वो गवर्नमेंट इलेक्ट हो जाती है, एक पॉलिटिकल पार्टी पहले फॉर्म होती है, ठीक है, उसके लीडर्स होते हैं, हम वोटिंग डालते हैं। तो जिस भी पार्टी को मेजॉरिटी में वोटिंग मिलती है, वो पॉलिटिकल पार्टी पावर में आ जाती है। ठीक है, जब वो पावर में आ जाती है तब वो ये अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करती है। तो इसी से आपको क्या पता चला, इससे आपको पता ये चला कि जो पॉलिटिक्स है इसमें हम एक पावर को भी स्टडी करते हैं। ठीक है, जब हम पावर को स्टडी करते हैं स्टूडेंट, तो आपको ये पता होना चाहिए जो पॉलिटिक्स है इसका नेगेटिव मीनिंग क्या निकलता है। ठीक है, जो ये वर्ड है, जब हम पॉलिटिक्स में एक वर्ड को स्टडी करेंगे पावर को, तो आप आगे किसी और लेक्चर में आप ये चीज़ें देखोगे कि पावर को कैसे कैसे यूज़ किया जाता है। पावर को हम नेगेटिव वे में भी यूज़ कर सकते हैं और पॉजिटिव वे में भी। पॉजिटिव वे में गवर्नमेंट पावर को कैसे यूज़ करती है, एक वेलफेयर स्टेट एस्टेब्लिश करने के लिए, ठीक है, अच्छी अच्छी पॉलिसीज़ बनाने के लिए, ठीक है, अच्छे लॉज मेंटेन करने के लिए, ठीक है, कुछ रूल्स मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट अपनी पावर यूज़ करती है। नेगेटिव वे में पावर कैसे यूज़ कर सकती है, ठीक है, नेगेटिव वे में कुछ चीज़ों को हटाया जा सकता है, जैसे हमारी लिबर्टी को, अगर हमारी लिबर्टी कम हो जाए, ठीक है, तो आपको कैसा लगेगा, इसका क्या मतलब है, गवर्नमेंट आप पे रिस्ट्रिक्शंस लगा रही है। ठीक है, तो इस पॉलिटिक्स के और पॉलिटिकल साइंस में हम क्या स्टडी करते हैं, ठीक है, पावर को स्टडी करते हैं, हम लिबर्टी को भी स्टडी करते हैं, हम राइट्स को स्टडी करते हैं। ठीक है, और क्या स्टडी करेंगे इसमें, ठीक है, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया स्टेट के एलिमेंट, जैसे गवर्नमेंट हो गया, एग्जीक्यूटिव, जैसे ये सारी चीज़। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम समझते हैं साइंस को। साइंस क्या है? तो स्टूडेंट, साइंस क्या है? साइंस इज़ ए सिस्टेमेटिकली नॉलेज ऑफ ए पर्टिकुलर फिनोमिना। दिस नॉलेज इज़ गैदर्ड थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस। ठीक है, इन द केस ऑफ साइंटिफिक एनालिसिस द एम्फेसिस ऑन मेजरमेंट एंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एक्यूरेसी। तो यहाँ से हम क्या समझते हैं कि साइंस एक सिस्टेमेटिकल नॉलेज है किसी पर्टिकुलर फिनोमिना की। ठीक है, तो किसी पर्टिकुलर मेथड को यूज़ करके, किसी पर्टिकुलर टेक्निक को यूज़ करके हमें जब कोई रिज़ल्ट मिलता है तो वो रिज़ल्ट कैसा होगा, वो रिज़ल्ट होगा एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मतलब एक्यूरेट रिज़ल्ट होगा।
ठीक है, किसी पर्टिकुलर मेथड की बदौलत, तो वो है एक साइंस की डेफिनेशन। ठीक है, जैसे हम एक और डेफिनेशन यहाँ पे स्टडी करते हैं, इन अदर वर्ड्स नॉलेज और ए सिस्टम ऑफ नॉलेज। देखा यहाँ पे भी वर्ड क्या है, सिस्टम। नॉलेज और ए सिस्टम ऑफ नॉलेज कवरिंग जनरल ट्रुथ्स और द ऑपरेशन ऑफ जनरल लॉ स्पेशली एज obtained एंड टेस्टेड थ्रू ए स्पेसिफिक मेथड। जैसे स्टूडेंट मैंने आपको पहले बताया, एक स्पेसिफिक मेथड को यूज़ करके जब हम कोई रिज़ल्ट को अचीव करते हैं तो उसे हम साइंटिफिक मेथड बोलते हैं। ठीक है, होप आपको यहाँ तक इसकी डेफिनेशन और साइंस के बारे में भी एक आइडिया हो गया होगा। तो चलिए हम यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट, पॉलिटिकल और साइंस के इंडिविजुअल मीनिंग जानने के बाद आपके लिए पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट को समझना और भी इजी हो जाएगा। तो चलिए आपको एक डेफिनेशन की माध्यम से आपको एक मतलब समझाते हैं। इन द सोशल साइंसेज पॉलिटिकल साइंस रेफर्स टू द स्टडी ऑफ ए पॉलिटिकल एक्टिविटीज़। देखिए, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, पावर स्ट्रक्चर, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था। दिस इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग डेमोक्रेसीज, रिपब्लिक्स, मोनार्कीज एंड अदर मेथड ऑफ गवर्नमेंट। मेन बात क्या समझने वाली है, गवर्नमेंट को स्टडी करते हैं, एज वेल एज पॉलिटिकल पार्टीज़ एंड इंडिविजुअल पॉलिटिकल एक्टर्स। एक और डेफिनेशन से समझते हैं, पॉलिटिकल साइंस ए ब्रांच ऑफ सोशल साइंसेज हैज ट्रेडिशनली बीइंग डिफाइंड टू बी स्टडी ऑफ द स्टेट, किसकी स्टडी ऑफ स्टेट एंड इट्स वेरियस इंस्टीट्यूशंस। दिस ब्रांच यूटिलाइजेज ए सिस्टेमेटिकल अप्रोच टू स्टडी द गवर्नेंस बाय द यूज़ ऑफ साइंटिफिक एनालिटिकल मेथड। तो आपने यहाँ तक समझ लिया होगा स्टूडेंट, आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि पॉलिटिकल साइंस में हम क्या कुछ स्टडी करते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, तो अभी पॉलिटिकल साइंस का इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, इंपॉर्टेंस आपको अभी तक पता चल ही गया होगा। ठीक है, नॉलेज अबाउट द स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ एंड ड्यूटीज़। ठीक है, जब हम स्टेट को स्टडी करेंगे तो स्टेट को चलाने वाला कौन होता है, कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन को तो हम स्टडी करेंगे क्योंकि वो भी तो एक स्टेट का ही पार्ट है। ठीक है, और इसमें क्या स्टडी करते हैं हम, जैसे मैंने पहले भी बता चुका हूँ आपको, पॉलिटिकल पार्टीज़ को, ठीक है, फेडरेशन को, ठीक है, और लोकल बॉडीज़ को। फेडरेशन में कैसे, आपको एक एग्जांपल में समझाता हूँ। जैसे इंडिया में फेडरल स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स। फेडरल स्ट्रक्चर का क्या मतलब है, हमारे पास दो गवर्नमेंट्स हैं। ठीक है, सेंटर में ऑल इंडिया में एक गवर्नमेंट रन करती है और स्टेट्स में, ठीक है, जैसे हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, इधर इस वाली स्टेट में अलग गवर्नमेंट काम करती है। मतलब दोनों की पावर अलग अलग हैं। स्टेट गवर्नमेंट की कुछ अलग पावर्स हैं, सेंटर की कुछ अलग पावर है। उसे भी हमें इस पॉलिटिकल साइंस में स्टडी करते हैं। ठीक है, और किसको स्टडी करते हैं, लोकल बॉडीज़ को। लोकल बॉडीज़ कैसे होगी, जैसे हमारी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, ठीक है, पंचायती राज, ठीक है, वो सारी बॉडीज़ को भी हम इसमें स्टडी करते हैं। और हम इसमें क्या स्टडी करते हैं, इसमें स्टडी करते हैं हम वेलफेयर स्टेट को। ठीक है, वेलफेयर स्टेट को बनाने का काम क्या है, किसका है, वो काम है हमारी गवर्नमेंट का। ठीक है, उसको भी हम स्टडी करते हैं। लेकिन गवर्नमेंट को हम इलेक्ट करते हैं, ठीक है, वोटिंग दे के, तो उसको भी तो हम इसमें स्टडी करेंगे। तो इसमें क्या स्टडी करेंगे हम, वोटिंग बिहेवियर को। ठीक है, पीपल के वोटिंग बिहेवियर को भी इसमें स्टडी करेंगे। आई होप आपको अच्छे से समझा रहा होगा यहाँ तक। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो स्टूडेंट, पॉलिटिकल साइंस के बारे में जानने के बाद आपको ये भी जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसका फादर कौन है। तो पॉलिटिकल साइंस का फादर हम कंसीडर करते हैं एरिस्टोटल को, जो कि एक ग्रीक फिलोसफर था। और इसका टाइम पीरियड क्या था, इसका टाइम पीरियड था 384 से लेके 322 BCE तक। तो ये स्टूडेंट किसका था, एरिस्टोटल स्टूडेंट था ग्रेट ग्रीक फिलोसफर प्लाटो का। जब भी हम ग्रीक फिलॉसफी की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो एरिस्टोटल और प्लाटो का नाम हमेशा टॉप पे रहता है। इसके बारे में कुछ और फैक्ट जान लेते हैं। जो एरिस्टोटल था वो द ग्रेट एलेक्जेंड्रा का भी गुरु था। आप अंदाज़ा लगाएं स्टूडेंट्स, एलेक्जेंड्रा का गुरु एरिस्टोटल, जिसने पॉलिटिकल साइंस को डेवलप किया अपने टाइम में, उसकी टीचिंग की बदौलत ही एलेक्जेंड्रा कह सकते हैं भी इतना ज़्यादा समझदार था और पावरफुल बना, जिसने पूरी दुनिया पे राज किया। तो एरिस्टोटल के बारे में कुछ और फैक्ट जान लेते हैं, जो आपके क्वेश्चन को जब आप आंसर लिखोगे उसको थोड़ा अच्छा बना देंगे। तो इसके कुछ मेन वर्क्स हैं, निकोमैकियन एथिक्स, पॉलिटिक्स, जो इसका मेन वर्क कंसिडर होता है, मेटाफिज़िक्स, ऑन द सोल, द आर्ट ऑफ रेटोरिक। तो स्टूडेंट, ये इसके कुछ वर्क्स हैं जो आपको ध्यान में रखने चाहिए। तो स्टूडेंट्स, अभी हम देखेंगे कि पॉलिटिकल साइंस एक आर्ट कैसे है। पहले तो ये समझने के लिए आपको आर्ट वर्ड का मीनिंग पता होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हमको पता ही होगा आप सभी को कि आर्ट क्या होता है, एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होती है किसी चीज़ की नॉलेज की। मान लो आपको किसी चीज़ की पहले से कुछ नॉलेज है, उसको आप किसी जगह पे अप्लाई करते हो, तो वो आपका आर्ट हो गया।
ठीक है। मान लो जैसे एक टर्म है आर्टिस्ट, आर्टिस्ट का क्या मतलब है कि उसको किसी चीज़ की नॉलेज है, वो एक ड्राइंग की भी नॉलेज हो सकती है, वो एक सिंगिंग की भी नॉलेज हो सकती है, वो एक पेंटिंग की नॉलेज हो सकती है, ठीक है। और जैसे किसी को ड्राइविंग आती है अच्छे से, वो भी एक आर्ट हो गया। लेकिन क्या वो ड्राइविंग एक दिन में सीख लेता है? नहीं, उसको टाइम लगता है। पहले वो अपना एक बेस बनाएगा, बेस के बाद उसे कुछ नॉलेज आएगी तो उसे वो इम्प्लीमेंट करेगा, इम्प्लीमेंट करने के बाद वो धीरे धीरे से परफेक्ट होगा। इसीलिए हम एक पॉलिटिकल साइंस को भी एक आर्ट कह सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, हम पहले से ही कुछ प्री डिटरमिन्ड वैल्यूज़ को अज्यूम नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें क्या होता है, हम एक ह्यूमन की स्टडी करते हैं। तो क्या ह्यूमन को हम किसी पर्टिकुलर मेथड से स्टडी कर सकते हैं? ह्यूमन से मेरा मतलब है, जब हम बात करते हैं गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट में कौन होता है, तो हम इलेक्ट किसे करते हैं, तो इलेक्ट को हम किसी ह्यूमन को ही करते हैं, ठीक है। तो ह्यूमन को क्या किसी मेथड के ज़रिए समझा जा सकता है कि हमने ये फार्मूला अप्लाई कर दिया और उसी से हमें उसके नेचर के बारे में नॉलेज मिल जाए? तो ऐसा नहीं हो सकता। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो पॉलिटिकल साइंस में है वो एक साइंस ना होकर एक आर्ट कह सकते हैं। तो स्टूडेंट, पॉलिटिकल साइंस एक आर्ट कंसीडर करने के लिए भी हमें कुछ रीजंस की ज़रूरत होगी, जैसे हम ये प्रूव कर सकते हैं कि ये एक साइंस नहीं, ये एक आर्ट है। तो चलिए हम वो रीजंस देखते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड में। जब हम बात करते हैं स्टूडेंट एक आर्ट की, तो आर्ट ना आप धीरे धीरे से किसी चीज़ में परफेक्ट होते हो। आपको पहले आप किसी चीज़ का बेसिक नॉलेज लोगे, फिर उसका लेवल अप होगा, तो धीरे धीरे आप एडवांस वर्जन तक पहुंचोगे। तो लेकिन जब साइंस की बात करते हैं तो साइंस में कुछ पर्टिकुलर मेथड्स होते हैं जिसके बिहाफ के हम वो इम्प्लीमेंट करके कुछ रिजल्ट इंस्टेंट अचीव कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन साइंस में, पॉलिटिकल साइंस में ऐसा नहीं होता। पॉलिटिकल साइंस में हमें पहले तो उसका सब्जेक्ट फील्ड देखना पड़ता है, उसमें उसका स्कोप क्या है, उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें कवर होती हैं, ठीक है, उसका नेचर क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ठीक है। वो जानने के बाद ही हम धीरे धीरे पॉलिटिकल साइंस में परफेक्ट होते हैं। जैसे कि हम एक आर्ट में होते हैं, जैसे मान लो आप कभी ड्राइविंग सीखो या आपको ड्राइविंग सीखी होगी, तो आप पहले दिन ही ड्राइविंग में परफेक्ट नहीं होगे, आपने धीरे धीरे उसे स्टडी किया होगा, ठीक है, उसको अप्लाई किया होगा, पहले वाली नॉलेज को डे 2 पे, डे 2 वाली नॉलेज को डे 3 पे, तो ऐसे ऐसे चलते चलते आप गाड़ी चलाने में परफेक्ट होगे। तो क्या हम कह सकते हैं ना, वो एक आर्ट हुआ, आप ड्राइविंग स्किल आपका एक आर्ट हुआ। आपको ये थोड़ी किसी ने बताया था कि ये एक मेथड है, ये एक फार्मूला है, ये गाड़ी में अप्लाई कर देना और इसी से आपको गाड़ी अच्छे से आ जाएगी। तो अब वो आप एक आर्ट की तरह कंसीडर करोगे ड्राइविंग को, ठीक है। सेम चीज़ ही पॉलिटिकल साइंस में है। पॉलिटिकल साइंस में भी कुछ ऐसे सब्जेक्ट मैटर्स हैं जिसको हम किसी मेथड के ज़रिए नहीं समझ सकते, इसीलिए हम इसे एक आर्ट की श्रेणी में भी कंसीडर करते हैं। चलिए हम इसी बेस पे एक डेफिनेशन देखते हैं। टॉपिक्स इन पॉलिटिकल साइंस आर पर्टिकुलरली अनसर्टन, extensive and complex. As a result, diagnostic research and classification of content are not easy to implement in the field of it. The content of physics can be divided into small parts, but it is not possible to divide the content of political science into such small parts. जैसे कि स्टूडेंट हम इस वीडियो लेक्चर के स्टार्टिंग में देखा था कि जो प्योर साइंस के सब्जेक्ट होते हैं, केमिस्ट्री और फिजिक्स, उसमें कुछ बेसिक मेथड ऐसे होते हैं जिसको हम अप्लाई करके हमेशा ही सेम रिजल्ट ले सकते हैं। लेकिन पॉलिटिकल साइंस में ऐसा नहीं होगा। मान लो आप साउथ अफ्रीका की स्टडी कर रहे हो, साउथ अफ्रीका में आप वोटिंग की स्टडी कर रहे हो, तो क्या उसी स्टडी को, साउथ अफ्रीका की स्टडी को आप इंडिया में इम्प्लीमेंट कर सकते हो? ठीक है, मान लो इंग्लैंड में, ठीक है, यूके में, यूनाइटेड किंगडम में, ठीक है, उधर मोनार्की वाला सिस्टम है, उधर किंग क्वीन वाला कंसेप्ट है, उधर की स्टडी को आप, क्योंकि वो भी एक पॉलिटिकल साइंस के अंडर ही आएगा, क्या उधर की स्टडी को आप इंडिया की डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ में फिट कर सकते हो? क्या इंडिया में इंप्लीमेंट कर सकते हो? नहीं कर सकते। लेकिन अगर ये कोई एक पर्टिकुलर यूनिवर्सल मेथड होता तब आप इसको कंपेयर कर सकते थे। तो वही चीज़ ये डेफिनेशन बता रही है कि जैसे फिजिक्स में कुछ सर्टन लॉज के बदौलत हम उसको पार्ट्स में डिवाइड करके स्टडी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर वो अमेरिका में फिजिक्स का लॉ वैलिड होगा तो वो इंडिया में भी वैलिड होगा, ठीक है, सेम वो यूनाइटेड किंगडम में भी वैलिड होगा, सेम वो जापान में भी वैलिड होगा, ठीक है। लेकिन जब पॉलिटिकल साइंस की बात करते हैं तो ये एक रीज़न टू रीज़न भी वेरी करता है, ठीक है। मान लो कहीं पे डेमोक्रेसी है, कहीं पे जैसे नॉर्थ कोरिया में डिक्टेटरशिप है, ठीक है, तो इसकी वैल्यूज़ चेंज होती रहती हैं, तो हम इसे एक साइंस की श्रेणी में कंसिडर नहीं कर सकते हैं। तो चलिए एक और डेफिनेशन देखते हैं इसकी। In political science, it is difficult to find a fixed, definite and probable source because the subject matter of it changes often. तो क्या इसके लाइन का क्या मतलब है? इसमें सब्जेक्ट मैटर वो चेंज होता रहता है, वो एक डायनेमिक है, ठीक है। ये बात आपको आगे वाली स्लाइड में अच्छे से क्लियर हो जाएगी क्या मैं बोलना चाहता हूँ, जब हम देखेंगे कि पॉलिटिकल साइंस क्या एक साइंस भी है, ठीक है। तो चलिए हम आगे देखते हैं। अभी तक मुझे लगता है आपको अच्छे से एक व्यू आपका डेवलप हो गया होगा कि पॉलिटिकल साइंस एक साइंस कैसे है और एक आर्ट कैसे है। तो साइंस प्रूव करने के लिए भी हमारे पास कुछ रीजंस हैं, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में और बढ़ते हैं।
तो ये स्लाइड में क्या पढ़ेंगे हम, पॉलिटिकल साइंस एज ए साइंस। पहले तो आपने देख लिया कि पॉलिटिकल साइंस एक आर्ट क्या है, उसके हमने रीजंस दे दिए, लेकिन पॉलिटिकल साइंस में जो ये वर्ड लगा हुआ है साइंस, इसके भी कुछ मायने होंगे। तो इसके कुछ मायने हम देखते हैं इस डेफिनेशन के ज़रिए। विद द हेल्प ऑफ साइंटिफिक मेथड लाइक analysis, observation, experiment, etc. Political science seeks to reveal the origin of the states, its function and relationship between the ruler and the ruled, the behavior of the citizen, etc. तो ये इस पैरे का, इस लाइन का क्या मतलब है, पॉलिटिकल साइंस में भी कुछ ऐसे ऑब्जर्वेशन और ऐसे कुछ एक्सपेरिमेंट हैं जिसकी बदौलत हम जान सकते हैं कि जो स्टेट है उसके फंक्शंस क्या हैं, उसका रिलेशनशिप, जो रूल करने वाला है, रूल करने वाला कौन है, हमारी गवर्नमेंट जिसके पास पावर है, और कोई मनार्क हो सकता है, किंग क्वीन हो सकता है, और कोई डिक्टेटर हो सकता है, और रूल करवाने वाले कौन हैं, वो सिटीजन्स हैं। ठीक है, इसमें आपको क्या पता चल जाएगा, एक सुप्रीम लीडर है जिसके पास कोई पावर है और उसके अंडर कुछ पीपल हैं, कुछ सिटीजन हैं उस देश के, उस स्टेट के, जिनके वो रूल हो रहा है। तो क्या ये सभी जगह हम यही चीज़ नहीं देखते? ठीक है, तो हम इसे और अच्छे से कैसे समझ सकते हैं, मान लो अमेरिका में प्रेसिडेंट है, ठीक है, वो हेड ऑफ द स्टेट है, तो उसके अंडर कितने पीपल हैं, कितने सिटीज़न हैं, तो वो उसका प्रेसिडेंट ही तो उनके लिए रूल बनाएगा। तो ये ही सेम चीज़ क्या इंडिया में वैलिड नहीं है? तो इंडिया में भी ऐसा ही नहीं होता। हम किसे इलेक्ट करते हैं, हमारे पीएम को, तो पीएम ही हमारा एग्जीक्यूटिव हेड नहीं है क्या? पीएम के द्वारा बनाई गई जो जब पार्लियामेंट में बिल पास होता है तो उसके बाद इम्प्लीमेंट करने वाला कौन है, हमारा पीएम है। तो ये क्या है, वो स्टेट को रन कर रहा है। ठीक है, तो ये एक सिमिलर मेथड हो गया, जो मेथड अमेरिका में वैलिड है वही इंडिया में वैलिड है। तो ये तो एक साइंस का पॉइंट हो गया जो यूनिवर्सल हो गया। कहने का क्या मतलब होगा, जो चीज़ अमेरिका में वैलिड है, ठीक है, जो यूके में वैलिड है, यूके में भी सेम ही है। ठीक है, उधर एक मनार्क है, उधर किंग क्वीन के अंडर रूल होता है, तो लेकिन रूलर तो वो भी हैं, वो रूल किस पे करते हैं, वो अपने सिटीजन पे करते हैं। तो सेम ही चीज़ तो इंडिया में भी हो रही है। ठीक है, सेम ही चीज़ तो चाइना में भी हो रही है, उधर भी एक रूलर है उनका, वो सिटीजन के लिए रूल एंड रेगुलेशन सेट करता है और उनके बिहाफ पे वो स्टेट को रन करता है। तो ये तो एक साइंस का मेथड हो गया। तो क्या हम बोल सकते हैं कि पॉलिटिकल साइंस एक साइंस भी है? तो जी हाँ, हम कह सकते हैं कि ये साइंस भी है। तो चलिए हम एक और डेफिनेशन के और बढ़ते हैं। द सिस्टमेटिक नॉलेज, जनरल फार्मूलाज एंड इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल डिसीजंस मेड इन पॉलिटिकल साइंस कैन बी अप्लाइड इन ए सिमिलर मैनर इन द फ्यूचर। तो स्टूडेंट ये डेफिनेशन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये लाइन थोड़ी इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से समझिए, क्योंकि इससे समझने के बाद ही आपको अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी कि पॉलिटिकल साइंस एक साइंस क्या है। तो ये कहना चाहता है, मान लो हमने पास्ट में पता चला कि जो सबसे बेस्ट मेथड है वो गवर्न करने का, वो एक डेमोक्रेटिक मेथड है। ठीक है, तो क्या हम ये मान सकते हैं कि अगर पास्ट में सबसे बेस्ट मेथड डेमोक्रेटिक मेथड रहा होगा तो फ्यूचर में भी ये हाई चांसेस की पॉसिबिलिटी है कि फ्यूचर में भी डेमोक्रेटिक मेथड से ही हमें बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। तो जैसे हमने अभी साइंस को समझा थोड़ा सा, जैसे अपनी प्रीवियस साइंस में साइंस की डेफिनेशन समझी होगी अच्छे से, तो आपको पता चल जाएगा कि पॉलिटिकल साइंस को हम साइंस भी मान सकते हैं, क्योंकि जब हम किसी पास्ट की चीज़ को सेम वैल्यूज़ और सेम पैटर्न के ज़रिए अप्लाई कर दें तो वो फ्यूचर में भी इम्प्लीमेंट हो रहा, तो ये तो एक साइंस का मेथड हो गया। ठीक है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि पॉलिटिकल साइंस एक साइंस भी है। ठीक है, लेकिन अभी आपके दिमाग में एक कन्फ्लिक्ट आना चाहिए भी, एक तरफ तो मैं बोल रहा हूँ कि ये एक आर्ट है और एक तरफ मैं बोल रहा हूँ कि ये साइंस है, इसमें साइंस के मेथड भी अप्लाई हो रहे हैं और इसमें आर्ट के मेथड भी अप्लाई हो रहे हैं। तो इधर तो एक कन्फ्यूज़न क्रिएट होगी कि हमें अगर एग्ज़ाम में लिखना पड़ जाए कि पॉलिटिकल साइंस वाकई एक साइंस है या एक आर्ट है, तो हम कैसे लिखेंगे? तो ये समझने के लिए स्टूडेंट हम एक नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, आपको एक अच्छे से ओवरव्यू मिल जाएगा। स्टूडेंट मैं बीच बीच में कुछ डेफिनेशन स्किप कर रहा हूँ, इससे आप वीडियो पॉज करके अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि अगर मैं इन एक एक डेफिनेशन को आपको एक्सप्लेन करूँगा तो वो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। लेकिन ये एक बड़ा इजी, जैसे जो मैं नॉलेज आपको अभी प्रोवाइड कर रहा हूँ उसी के बिहाफ पे ये कुछ डेफिनेशंस और मैं आपकी लैंग्वेज को इजी करने के लिए आपको यहाँ पे मेंशन की हो, तो आप वीडियो पॉज करके यहाँ पे अच्छे से एक बार स्टडी कर लेना। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम देखते हैं कि जो ये इनमें कन्फ्लिक्ट है साइंस और आर्ट में, तो ये पॉलिटिकल साइंस आखिर है क्या? तो ये नेक्स्ट स्लाइड में आपको ये आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। तो पॉलिटिकल साइंस इज़ ए डायनामिक साइंस। डायनामिक का क्या मतलब हो गया, ये अभी एक ना तो प्योर साइंस है और ना ही एक प्योर आर्ट है, ये एक चेंजेबल साइंस है। ठीक है, तो ये एक पॉलिटिकल साइंस में एक न्यू कंसेप्ट है कि पॉलिटिकल साइंस एक डायनामिक साइंस है, तो हमें इसे प्योर साइंस नहीं कंसीडर कर सकते। तो ये समझने के लिए हम ये एक डेफिनेशन देखेंगे इसकी। ये जेम्स ब्राइस ने ये कहा है, पॉलिटिकल साइंस इज़ ए प्रोग्रेसिव साइंस। सो पॉलिटिकल साइंस कैन बी कॉल्ड डायनामिक और प्रोग्रेसिव साइंस। इसका कहने का क्या मतलब है, ये एक प्योरली साइंस नहीं है, ये अभी एक चेंज हो रही है धीरे धीरे से, अभी इसका प्रोग्रेस हो रहा है साइंस की ओर। ठीक है,
तभी हम इसे ना ही प्योरली आर्ट की फॉर्म में कंसिडर कर सकते हैं और ना ही प्योरली साइंस की फॉर्म में कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। कुछ इसमें एलिमेंट आर्ट के हैं और कुछ एलिमेंट इसमें साइंस में हैं, इसीलिए पॉलिटिकल साइंस एक डायनामिक साइंस है, ठीक है। होप स्टूडेंट आप यहाँ तक अच्छे से समझ पाए होंगे कि पॉलिटिकल साइंस में जो ये कन्फ्लिक्ट है कि ये एक आर्ट है, साइंस है, आपको अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। लेकिन अभी हम आपको इस वीडियो का जो मेन मोटिव था वो आपको यही बताना था कि पॉलिटिकल साइंस आखिर है क्या, इसमें क्या कुछ स्टडी होता है, इसके फील्ड्स क्या हैं, ठीक है। और इसे हम अच्छे से एलेबोरेट किसी आगे वाली वीडियो में करेंगे। तो अभी मैं आपको कुछ बोनस फैक्ट बता देता हूँ जिन स्टूडेंट का अभी तक माइंड बन गया होगा कि हमने पॉलिटिकल साइंस स्टडी करनी है, ठीक है। तो आपके लिए कुछ आगे दिए गए कुछ फैक्टर हैं, वो भी मैं आपको डिस्कस कर लेता हूँ। तो पॉलिटिकल साइंस में हम आपने देख लिया कि हम ये तो स्टडी करते हैं कि गवर्नमेंट के काम क्या हैं, ठीक है, एग्जीक्यूटिव के काम क्या है, लेजिस्लेचर का काम क्या है, जुडिशियल का क्या काम है, वो तो आपने देख लिया। लेकिन क्या पॉलिटिकल साइंस में हम यही सारा कुछ स्टडी करते हैं, गवर्नमेंट को भी स्टडी करते हैं? नहीं, इसमें हम पॉलिटिकल फ़िलासफ़र को भी स्टडी करते हैं। फ़िलासफ़र होते हैं कुछ ऐसे थिंकर जो थ्योरी डेवलप करते हैं, जैसे कि लिबर्टी का कंसेप्ट जॉन लॉक ने प्रोपाउंड किया, उसने उसको पॉपुलर किया, ठीक है। कुछ ऐसे थिंकर हैं जैसे कार्ल मार्क्स हैं, उसका कैपिटल गवर्नमेंट का कंसेप्ट है, ठीक है, वो चीज़ें हैं। और इसमें जॉन रॉल्स है जिसकी थ्योरी ऑफ जस्टिस है, ठीक है। तो लेनिन है जिसका रेवोल्यूशनरी कंसेप्ट है, ठीक है। तो ऐसे कुछ थिंकर हैं, जैसे कि हमने बात की थी पहले वीडियो के स्टार्टिंग में, एरिस्टोटल है, वो भी एक पॉलिटिकल फ़िलासफ़र की कैटेगरी में आता है। फ़िलासफ़र और थिंकर हम एक सिनोनिमस वर्ड यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। जैसे प्लाटो है, तो वो सारी स्टडी करते हैं हम पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के अंदर। और इसकी भी स्टडी करते हैं हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की स्टडी कैसे करते हैं? जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया था कि हम पहले यूएसए में देखते हैं कि उधर पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, यूके में क्या है, ठीक है, चाइना में क्या है, वो सारी चीज़ें हम पॉलिटिकल साइंस में स्टडी करते हैं। इंटरनेशनल रिलेशन को स्टडी करते हैं, कौन सी कंट्री के किसके साथ कैसे रिलेशंस हैं, ठीक है, उनका बेस क्या है। इसमें कुछ कंसेप्ट होते हैं जैसे कि लिबरलिज्म क्या है, ठीक है, आइडियलिज्म क्या है, रियलिज्म क्या है, नियो रियलिज्म, वो सारी कंसेप्ट हम इंटरनेशनल रिलेशन में स्टडी करते हैं। डिफेंस डिप्लोमेसी है, ठीक है, जैसे आपको पता होगा इंडिया ने फ्रांस से, ठीक है, एयरक्राफ्ट खरीदे, ठीक है, रशिया से मिसाइल वगैरह परचेज़ की, ठीक है, अमेरिका से वेपन वगैरह परचेज़ किए, वो सारी चीज़ें हम पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं। और इसमें हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी देखते हैं, क्योंकि जब कोई गवर्नमेंट कोई रूल एंड रेगुलेशन कोई पॉलिसी बनाएगी, उसे इम्प्लीमेंट करने वाला भी कोई बेस लेवल पे चाहिए। तो वो कौन इम्प्लीमेंट करता है? वो ब्यूरोक्रेट्स इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इसी ब्यूरोक्रेट की स्टडी करने के लिए भी हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को स्टडी करते हैं पॉलिटिकल साइंस में। और फॉरेन पॉलिसी को भी हम देखते हैं, जैसे कि फॉरेन पॉलिसी में हमारे नेबर कंट्रीज़ के साथ कैसे रिलेशन हैं। और जैसे कि जैसे आपने कुछ टर्म सुनी होगी सार्क के बारे में, ठीक है, ये सार्क क्या है, ब्रिक्स क्या है, ठीक है। और अभी रिसेंटली इंडिया में G20 की मीटिंग हुई थी, ये G20 क्या है, इंडिया इसका मेंबर है, कैसे बना, कब बना, ठीक है, कौन सी ईयर में बना, ठीक है, UN क्या है, इसकी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल रिलेशन पे जो कि इंडिया और किसी भी कंट्री को इन्फ्लुएंस करती हैं, वो सारा हम पॉलिटिकल साइंस में स्टडी करते हैं। तो होप स्टूडेंट यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा भी पॉलिटिकल साइंस क्या है, इसमें हम क्या कुछ स्टडी करते हैं। तो ऐसे ही कुछ और पॉलिटिकल साइंस के बारे में लेक्चर स्टडी करने के लिए, जानने के लिए पॉलिटिकल साइंस के बारे में हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, इसको फॉलो कर लेना। और अगर आपको यही सेम PDF अपने फ़ोन में और लैपटॉप में चाहिए होगी तो हमारा एक टेलीग्राम चैनल है पॉलिश डायलेक्टिक के नाम पे, उसे भी अच्छे से फॉलो करना। ये सेम सारी PDF आपको वहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है जहाँ से आप अच्छे से स्टडी करते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।